तो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ आवर हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 6 हुज नेम इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्टली सबसे पहले हमें एक स्टोरी दे रखी है जो कि तुषार की है। तुषार की ट्रेन की जर्नी के बारे में है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद जो अदर टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक तुषार है जो क्या कर रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजिन की वेडिंग के लिए। मीन्स उसके कजिन की शादी है, तो वो दिल्ली से कहाँ जा रहा है, चेन्नई। ठीक है। और वो किसके थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वे ट्रेन के थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एंड ही हैड टू मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। और वो अपने आप को मैनेज कर रहा है विंडो सीट के पास स्क्वीज करने के लिए। स्क्वीज स्क्वीज जानते हो, मेन छींकने के लिए। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास प्लेन। और जो उसकी नोज ग्लूड है वो ग्लास प्लेन पर लग जाता है। तो एज ही वॉच ट्रीज, जैसे जैसे वो पेड़ों को देखता है, एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज सोल्जर्स एंड सैड। ठीक है। तो जैसे वह क्या करता है कि ट्रीज को देखता है तो क्या होता है कि जो घर हैं या जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो पीछे की तरफ फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। तो उसके जो अंकल होते हैं वो उसके सोल्जर्स पर टैप्ड करते हैं, मीन्स उसके सोल्जर्स को पकड़ते हैं और कहते हैं कि पूछते हैं कि डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। और वो क्या पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि जो ट्रेन्स हैं वो आज से सबसे पहले 150 ईयर्स एगो पहले कि क्या हुई थी, 150 ईयर्स पहले यूज्ड हुई थी बनने के लिए। मीन्स 150 साल पहले ट्रेन बनाई गई थी। और जो लोग हुआ करते थे वह सबसे पहले, और उसके बाद जो लोग थे कुछ डिकेट्स बाद, ट्रेन के कुछ डिकेट्स के बाद फिर लोग बस से जाना यूज करने लगे। और जो पीपल हैं वो शुरू करते हैं और उसके बाद लोग बस से जाना शुरू करने लगे कुछ डिकेट्स बाद। तो तुषार को बड़ा आश्चर्य होता है। वह कहता है कि वैन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि बताओ तब जो लोग हुआ करते थे वो आसानी से एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो क्या डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लिव्स वेयर एवर दे वर वन। तो उसे ये आश्चर्य होता है क्या वो एक ही जगह अपना पूरा जीवन जी लेते थे जहाँ उनका जन्म होता था, कि नहीं, नॉट क्वाइट। तो ये उसकी बड़ी असमंजस रहती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो टॉपिक है सबसे पहले वो यही है कि जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे, जो पहले के जो लोग हुआ करते थे, वाई वर दे ऑन द मूव। तो वो क्यों मूव करते थे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वी नो हम जानते हैं कि जो पीपल हैं जो सब कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले से, कि जो लोग हैं वो 2 मिलियन ईयर्स पहले से हमारे सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। और टुडे, और आज अगर हम बात करें तो हम उन्हें हंटर गैदर्स के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। और इनका जो नेम है वो किस चीज़ से चेंज हुआ है, वो फूड से इनका नेम चेंज हुआ है। कि जनरली वो लोग क्या करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे, फिश एंड बर्ड्स को पकड़ा करते थे, फ्रूट्स रूट्स को इकट्ठा किया करते थे, नट्स हैं, सीड्स हैं, लीव्स, स्टॉल्स एंड एग्स को। तो जो हंटर गैदर्स हैं वो मूव्ड करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव किया करते थे। इसके बहुत सारे रीजन भी हुआ करते थे। कौन कौन से रीजन है, चलिए हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन ये है कि अगर वो एक ज़्यादा समय से अगर वो एक स्थान पर रुकते हैं तो क्या होगा, वो लोग वहाँ के सारे प्लांट्स या जो एनिमल रिसोर्सेज उस जगह अवेलेबल हैं उन सबको वो लोग खा लेंगे, खा जाएंगे। ठीक है। तो और फिर क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद उन्हें दूसरी जगह फूड की तलाश में जाना पड़ता है। फर्स्ट रीज़न तो ये है। क्या है कि अगर जो वो लोग हैं अगर वो एक प्लेस पे ज़्यादा टाइम से रुकते हैं तो क्या होगा, वो जो उस जगह जो प्लांट्स और जो एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें वो खा के ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद उन्हें दूसरी जगह खाने की तलाश में जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा। सेकंड रीजन की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, या तो किसकी छोटे छोटे शिकार की सर्च में, या फिर
किसी डियर या वाइल्ड कैटल या फिर ग्रास लीव्स की सर्च में। जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उनका शिकार करने के लिए, उन्हें फॉलो करके उनका शिकार करने के लिए दूसरे प्लेस पर जाते हैं। थर्ड रीजन की बात कर लें तो थर्ड रीजन क्या है कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट्स देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि लोग सीजन बाई सीजन अच्छे अच्छे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक ट्रीज है जो समर सीजन में फ्रूट देता है, तो वो समर सीजन में उस जगह पहुंच जाएंगे, फिर विंटर सीजन में वहाँ फ्रूट्स नहीं आएंगे तो दूसरी जगह आएंगे, तो जिससे कि वो दूसरी जगह फिर उसी अलग फ्रूट्स के लिए ट्रैवल करके दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ विंटर में तो समर वाले फ्रूट फल से पेड़ से फल तो आने से रहा, तो वो खाएंगे भी क्या, तो इसलिए उसकी छोड़कर वो दूसरे की तलाश में दूसरी जगह निकल जाते हैं जहाँ उन्हें विंटर का फल मिल जाए। मीन्स ऐसे फॉर एग्जांपल है ये तो। और फोर्थ रीजन की बात करें तो जो पीपल, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं सबको वाटर की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। और जो वाटर है वो कहाँ पाया जाता है, वो लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में पाया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ रिवर्स और लेक्स कैसी होती हैं, पीरियड होती हैं। कुछ लेक्स और रिवर्स कैसी होती हैं, पीरियड। मतलब क्या होता है, वो तो पूरी कुछ रिवर्स, पीरियड रिवर्स वो होती हैं जो पूरी साल भर पानी से बहती हैं, और लेकिन जो कुछ रिवर्स ऐसी भी होती हैं जो सीजनल होती हैं। मीन्स सीजन्स बाई सीजन वो फ्लो करती हैं। अगर उनका सीजन है तो फ्लो करेंगी, अदरवाइज दूसरे सीजन में उनमें पानी नहीं आता है। और जो पीपल हैं वो इन्हीं नदियों के किनारे पर रहते हैं। जब सीजनल रिवर्स के किनारे पर रहते हैं, जब वहाँ दूसरे सीजन में वाटर नहीं आता है तो उन्हें ड्राई सीजन में, मतलब अदर सीजन में पानी की तलाश के लिए दूसरी रिवर्स के किनारों पर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें एक प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। अब जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि उन्हें ऐसी चीज़ें मिली जो कि हंटर गैदर्स के द्वारा बनाई गई और जिन्हें हंटर गैदर्स यूज किया करते थे। अब क्या है कि कुछ ऐसे टूल्स थे जो स्टोन के वुड के बने हुए टूल्स थे, या फिर बोन भी हम कह सकते हैं, उसके भी बने हुए टूल्स थे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। समझ सकते हो, स्टोन जो कि पत्थर होता है, वुड लकड़ी होती है, और बोन जो हड्डियां होती हैं उन्हें टूल्स मिले थे। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रहे थे कि जो ये चीज़ें हैं वो हंटर गैदर्स यूज किया करते थे। अगर हम बात करें इन्हीं स्टोन टूल्स की, तो जो पहले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे हंटर गैदर्स, वो क्या करते थे, इन्हीं स्टोन टूल्स की हेल्प से वह मीट और बोन को कट किया करते थे, या मीट और बोन को कट करने के लिए यूज किया करते थे। ट्रीज की जो वार्क होती है, टहनियों को काटने के लिए यूज किया करते थे, और जो एनिमल्स की जो स्किन्स होती है उसे हाइड्स करने के लिए भी, और फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए इन्हीं स्टोन टूल्स का वो लोग यूज किया करते थे। क्योंकि एंशिएंट टाइम में उस समय आयरन या स्टील का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, उसे कोई वो लोग जानते भी नहीं थे। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें थीं जो कि बोन के हैंडल से अटैच्ड थीं, या फिर हम कह सकते हैं कि वुड से भी अटैच थीं। मीन्स स्पीयर्स और एरोज बनाने के लिए, अपने शिकार करने के लिए ऐसी चीज़ें भी बनी हुई आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। और इनके साथ में कुछ ऐसे अदर टूल्स भी थे जो कि वुड को चॉप करने के लिए यूज होते थे, और उसी वुड को फिर फायर वुड की में यूज किया जाता था। और जो वुड है उसे वो लोग हट्स, झोंपड़ी या फिर अपने टूल्स, औजार बनाने के लिए भी लकड़ी का यूज किया करते थे। तो अब इस मैप पे अगर हम लोग बात करें तो हंटर गैदर्स देख सकते हो आप लोग कौन से प्लेसेस पे रहते हैं। ऊपर सबसे पहला देखिए बुरजाहोम है, मेहरगढ़ है, ठीक है, चिरान, भीमबेटका, कोल्डी हावा, मंगारा, डजौली हेडिंग, कोलकाता, इनाम गांव, ये ऐसे साइट्स हैं जहां हंटर गैदर्स रहते हैं, ठीक है। अब तो ये बात अलग है कि इन प्लेसेस के अभी नाम चेंज हो चुके हैं। तो जैसे कि जो स्टोन टूल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कोशिश करते हैं
कि जहाँ स्टोन्स आसानी से अवेलेबल हों वहाँ लोग जाने की कोशिश करते हैं उस स्थान पर। रॉक पेंटिंग्स की बात करें कि जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। रॉक पेंटिंग्स सबसे पहले आप समझ लीजिए, ऐसी पेंटिंग जो रॉक्स पे बनाई जाती हैं, पत्थरों पे बनाई जाती हैं, उन्हें हम रॉक्स पेंटिंग कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं, केव्स हैं, जहां अर्ली पीपुल लोग रहा करते थे और उन्हीं वॉल्स पे वो पेंटिंग्स कर करते थे। कुछ ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स हम देख सकते हैं ऐसी केव्स के जहां लोग पेंटिंग्स किया करते थे, वो हैं मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये पेंटिंग शो करती थी वाइल्ड एनिमल्स को, जो कि बड़ी एक्यूरेसी और स्किल्स के साथ बनाई गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रॉक्स हैं और इन पर ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अब अगर हम लोग बात करें साइट्स की कि साइट्स क्या होता है, तो साइट्स ऐसे प्लेसेज होते हैं, ऐसे स्थान होता है जहाँ पर जो थिंग्स के जो रिमेन्स जैसे टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं एक्सेट्रा, उनके बचे हुए जो पार्ट्स मिलते हैं उन्हें हम साइट्स कहते हैं। और ये किसके बनी हुई होती है, जो पहले ज़माने के जो लोग मटेरियल यूज किया करते थे और उसका जो सामान रह जाता था ये उस चीज़ की बनी हुई होती है। और ये या तो अर्थ के सरफेस में मिलेगी या फिर अर्थ के अंदर वरिड हुई मिलेगी, मतलब अर्थ के अंदर दफनाई हुई उसके अंदर। ठीक है, या फिर कभी कभार ये वाटर के अंडर भी मिलती हैं। मीन्स पहले ज़माने के जो लोग यूज किया करते थे उसके बचे हुए पार्ट्स उन चीज़ों के, तो वो पानी के अंदर मिलेंगे या फिर अर्थ के अंदर मिलेंगे, अर्थ के सरफेस में मिलेंगे, या फिर अर्थ में बरिड हुए मिलेंगे मिट्टी में। तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना एक चेंजिंग इन्वायरमेंट की कि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट कैसे था। तो आज से 12,000 ईयर्स अगो पहले क्या था कि ऐसे बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के जो क्लाइमेट है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेज आए, जिसमें क्या हुआ कुछ वार्म कंडीशंस भी हुई। और ऐसी बहुत एरियाज में हम लोग बात करें तो वहाँ ग्रासलैंड का डेवलपमेंट भी हुआ, घास का विकास हुआ, मीन्स घास भी हुई। और कुछ जगह तो क्या हुआ कि जब घास उगी तो वहाँ नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलप, गॉट, सीप एंड कैटल्स की भी संख्या वहाँ बढ़ गई। और जो एनिमल्स हैं वो उसी ग्रास पर सरवाइव करने लगे। और जो लोग एनिमल्स का शिकार किया करते थे अब वो उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनसे सीखते हैं उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, उनकी ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, कैसे वो दूसरे अपनी ब्रीड के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करके प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों की हेल्प करने लगी उन्हें समझने में कि हर्डिंग, रियरिंग एनिमल्स कैसे अपने आप करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें फिशिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। तो फार्मिंग और हर्डिंग क्या होता है, तो ये उस समय का टाइम था, वह समय था जब बहुत सारे ग्रेन बियरिंग ग्रासेज जिसमें वीट, वेरेली, राइस नेचुरली अपने आप सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में उगे। ठीक है, मीन्स अपने आप कैसे, अगर हम लोग बात करें कि फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई, तो ये वह समय था जब अपने आप बहुत तरह की, बहुत टाइप की जो ग्रेन वियरिंग ग्रास थी, मतलब ग्रेन मिलता है, अनाज मिलता है, ऐसी बहुत सारी घासें थी वो अपने आप, जिसमें वीट, वेरेली, राइस, वो अपने आप नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में उगे। और जो मैन, वोमेन और चिल्ड्रंस थे वो क्या करते थे, इन्हीं ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे एज अ फूड। ठीक है, जहाँ से हम लोग सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे कि वो कैसे उगे और कैसे और कब वो पकते थे। ठीक है, तो एक्सेट्रा इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो बच्चे उनसे अनाज इकट्ठा करके फूड में यूज करने लगे तो वही लोग फिर बाद में फार्मर्स बने। तो जो लोग हैं, जो पीपुल हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स को भी, कैसे कुछ फूड उनके लिए भी छोड़ देते थे जहाँ वो रहते थे, तो वहाँ फिर दूसरे एनिमल्स भी आते थे। तो पहला जो फर्स्ट एनिमल था वो टैम्ड हुआ और उसके बाद जो उसके वाइल्ड एंसेस्टर्स थे वो डॉग के थे। और जो पीपुल हैं वो एनिमल्स को इनक्रेज करते थे, ठीक है, कि वो उनके पास आएँ, उनके पास वो रहें। अब उन्हीं में से कुछ एनिमल्स ये भी थे, सीप थी, गॉट्स, कैटल और कुछ पिग्स भी थे जो अपने हट्स में रहते थे, अपने झुंड में रहते थे और वहाँ उनके पास आके ग्रास को खाते थे।
यहाँ तक कि हम लोग बात करें ऑफ वन, जो पीपल हैं वो प्रोटेक्टेड भी करते थे इन्हीं एनिमल्स को जब दूसरे वाइल्ड एनिमल्स उन एनिमल्स के ऊपर हमला करते थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो शुरुआत हुई एनिमल्स की, वो हर्डर के रूप में शुरुआत हुई, झुंड में कैसे रहने लगे, ठीक है। और उसके बाद कैसे न्यू वे ऑफ लाइफ हुआ उसके बारे में इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हम लोगों ने अपना ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और आपने अगर इससे पहले वाले अगर चैप्टर्स नहीं देखे हैं और ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाके इसकी प्लेलिस्ट, चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके इसके जो पहले के जो चैप्टर्स हैं उन्हें ज़रूर देख लें, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ।